हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपको डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने लेटेस्ट एडिशन की वही बुक लगा रखी है। 2024 टू 25 वाले सेशन की मैथ्स की बुक है। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से स्टार्ट कर रखा है। तो आज मैं आपको क्वेश्चन 31 से कराऊंगी। 30 तक के क्वेश्चन चैनल पे अपलोड है, आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है आपके पास। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड अ बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, पाई को आपको यूज करना है 3.14। क्वेश्चन में एक सॉलिड आयरन पोल है जो एक सिलेंडर है, मतलब सिलेंडर की शेप का है। उसमें उसकी हाइट और डायमीटर आपको दे रखी है। उसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट और रेडियस दे रखी है, दोनों सिलेंडर की दे रखी है। तो वो पूरा पोल बन गया ना, उसका मास आपको निकालना है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है तो बताओ टोटल का कितना होगा। तो अगर हम इसकी फिगर यहाँ पर ड्रॉ करें, इसका मतलब कुछ ऐसा सिलेंडर होगा ना यहाँ पर, जैसे ये एक था सरमाउंटेड बाय अनदर है, तो दूसरा भी यही होगा। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया पहले हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर। जिसको H1 मान लेते हैं, आप चाहो तो कैपिटल H भी मान सकते हो। तो वो आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 220 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी की हम रेडियस निकाल लेते हैं पहले। इसको मैंने R1 मान लिया। देखो मुझे डायामीटर गिवन था यहाँ पर 24, तो रेडियस निकल जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर। अब छोटे वाले सिलेंडर की देखो, हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, इसको मैंने H2 मान लिया, तो उसकी हाइट मुझे कितनी गिवन थी 60 सेंटीमीटर। ऐसी मैंने यहाँ पर रेडियस निकाल दी इसकी, जिसको मैंने R2 मान लिया। तो इसकी रेडियस ही गिवन थी मुझे 8 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात, मुझे वॉल्यूम ऑफ पोल निकालनी पड़ेगी, तभी मैं मास निकाल पाऊंगी उसका। तो वो हो जाएगी मेरे पास वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ वॉल्यूम देखें दोनों की, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। क्लियर क्लियर है। तो पाई को हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, तो पाई मैंने कॉमन ले लिया, तो R1 का स्क्वायर बच गया, H1 और R2 का स्क्वायर और H2। पाई मेरे को बोला गया था 3.14 लेना है, तो हमने यहाँ पर 3.14 ही लिया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू में 220, यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर इंटू में 60, तो ये हो गया 314 अपॉन में 100। यहाँ आ जाएगा 144 इंटू में 220, 8 8 जा 64 इंटू में 60। क्लियर है। अब अगर हम आगे इन्हें मल्टीप्लाई करें, तो 314 डिवाइडेड बाय 100 ऐसी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 31680, यहाँ पर आ जाएगा 3840। अब इन दोनों को क्या किया हमने, यहाँ पर प्लस कर दिया ब्रैकेट वाले नंबर्स को, तो 35520, 0 से 0 कट गया। बस आपको क्या करना है, 314 को 3552 से मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है 10 से। ठीक है, तो 115328 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये तो वॉल्यूम निकली है, बट आपको वॉल्यूम के साथ साथ आपको मास ऑफ द पोल निकालना था ना, तो मास ऑफ द पोल हम यहाँ निकालते हैं। तो आपसे कह रहा था 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, तो इसका मतलब 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, 111532.8, इसको 8 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 892262 4 ग्राम, ये आपका उसका मास ऑफ द पोल आ गया। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 31 जो कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन 32 पे। सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा।
कह रहे अ राइट सर्कुलर सिलेंडर कंटेनर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। एक सिलेंडर शेप का कंटेनर है जो पूरा आइसक्रीम से भरा है, जिसकी डायमेंशंस आपको दे रखी है, रेडियस और हाइट, which has to be distributed to 10 children in equal cone having hemispherical shape on the top। आपने इन्हें 10 बच्चों को बांटा, एक कोन में डाल डाल के दी। जो कोन है ना उसके ऊपर हेमिस्फीयर शेप का, उसका जो टॉप है वो हेमिस्फीयर शेप का है। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज 4 टाइम इट्स बेस रेडियस, उस कोन की हाइट जो है वो बेस रेडियस के 4 गुना है, मतलब 4r है। तो रेडियस ऑफ द कोन आपको निकालना है, यही r निकालना है। क्लियर है? देखो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात, मुझे रेडियस ऑफ सिलेंडर और हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा है तो मैंने वो यहाँ पर लिख लिया। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर था 6 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर था यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। तो पहले मैंने अपनी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल ली, क्योंकि आइसक्रीम तो उसी के अंदर है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेरे पास आ जाएगी पाई r स्क्वायर h। पाई को मैंने पाई की फॉर्म में ही रहने दिया, अभी आगे ये यूज हो जाएगा इसलिए इसको अभी ओपन नहीं कर दी। 6 इंटू 6 इंटू 15 हो गया, तो पाई इंटू में 36 इंटू में 15, इसका मतलब 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। जिस कंटेनर में आइसक्रीम थी ये उसकी वॉल्यूम है। अब आपने वो आइसक्रीम 10 बच्चों में बांटी थी, है ना, तो कितनी वॉल्यूम रह जाएगी? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग आइसक्रीम अमंग 10 चिल्ड्रंस। तो 10 बच्चों के बीच में ही तो बांटोगे, ये जो वॉल्यूम है इतनी, तो इसको मैंने क्या किया 10 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गई। अब जो इसकी वॉल्यूम है जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वो किसके इक्वल होगा? जो वो कोन शेप का था ना, वॉल्यूम ऑफ कोन, और उसके ऊपर हेमिस्फीयर टॉप था, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना? तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आ गया 54 पाई, वॉल्यूम ऑफ कोन होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और ये होती है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, यहाँ से 54 पाई ऐसी है, 1/3 पाई कॉमन ले लिया, r स्क्वायर भी ले लिया, तो यहाँ h बचा, यहाँ पर 2r बचा। क्लियर है ना? और कुछ बचा यहाँ, r स्क्वायर मैंने बाहर लिया था। ठीक है, अब आपको दे रखा था कि जो h है वो 4r के बराबर है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी ये। 54 पाई इंटू 3 डिवाइडेड बाय पाई, ये तो मैं इधर ले आई। इस r स्क्वायर को मैंने क्या किया, r स्क्वायर ही रहने दिया, h की जगह 4r लिख दिया। क्लियर? पाई से पाई कट गया, यहाँ 162 आ गया, यहाँ पर आ गया 6r, तो 162 इज इक्वल्स टू 6r क्यूब। ठीक है ना यहाँ तक? तो कट करोगे तो 27 आएगा, इसका मतलब r निकल के आ गया 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, रेडियस ऑफ आइसक्रीम कोन, तो रेडियस ऑफ आइसक्रीम कोन आ गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है। कह रहे अब वुडन आर्टिकल है शोन इन द फिगर, अभी फिगर आप नीचे बनी हुई अभी दिखाती हूँ, वाज मेड फ्रॉम अ सिलेंडर बाय स्कूबिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम वन एंड एंड अ कोन फ्रॉम अदर एंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। देखो यहाँ पर कह रहे हैं ये एक सिलेंडर है, इसके एक साइड से आपने ये कोन निकाला है और एक साइड से हेमिस्फीयर निकाला है। आपको क्या करना है, अब जो आर्टिकल बच गया निकालने के बाद, आर्टिकल ये बचा निकालने के बाद, ऐसा कुछ बचा है ना, तो ये तो निकल गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टीएस से निकालना है। अब जो बच गया है तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, तो टीएस से ऑफ सिलेंडर, क्योंकि टोटल तो मैं नहीं लगा सकती हम,
क्योंकि टोटल मतलब पूरा सिलेंडर लगाना, जो कि बचा ही नहीं है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये होगा 2πr(h), बड़ा एच लिया है सिलेंडर के लिए, ये हो जाएगा πr(l), ये हो जाएगा 2πr²। अब बात आती है डायमेंशंस, तो हमने निकाली ही नहीं, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आप रेडियस तो इजीली निकाल सकते हो, 6/2 करके 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, रेडियस तो निकल गई। अब अगर मैं यहाँ कोन की हाइट की बात करूँ तो इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, वो क्या, ये जो 10 सेंटीमीटर है ना, ये पूरी सिलेंडर की हाइट है, और जो कोन की हाइट है वो यहाँ मिसिंग है, वो 7 सेंटीमीटर है। तो आप अपने बुक में जहाँ पर भी फिगर बनी हो वहाँ पर इसे सही कर लेना। ठीक है, तो फिर एल चाहिएगा, √h² प्लस r² होता है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 49 प्लस का 6 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो √58 आ गया। चलो वैल्यूज पुट करते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं, πr दोनों में कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पर 2h बचा, यहाँ l बचा, यहाँ पर एक 2 बचा और एक r बचा। ठीक है, r की जगह 3 रख दिया मैंने। ठीक है, अब 2, h की जगह 10 आ गया, l की जगह √58 आ गया, r की जगह कितना आ गया, 3 आ गया, तो ये हो गया 3π, यहाँ हो गया 20 प्लस √58 प्लस 6। ठीक है, अब 3π 26 प्लस √58 आ गया, 3 को अंदर इंटू कर देते हैं, पाई को बाहर छोड़ देते हैं, 26 के साथ इंटू करेंगे 78, फिर √58 के साथ करेंगे √58 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका TS से आ गया उस आर्टिकल का जो आपको चाहिए था। पाई को ऐसे ही रहने दो, ओपन नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। क्लियर है, आज हम ये 3 ही क्वेश्चन करेंगे, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करूँगी। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ ली। थैंक यू।